लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार फैसले भी लिए गए, बड़े डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो, डिजिटल स्ट्राइक हो, पानी रोकने की बात हो, ये फैसले लिए गए। लेकिन अभी भी माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला, एक बड़ा एक्शन बाकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैठकों में पाकिस्तान को सबक सिखाने और चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खौफ में है, डर रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और इतना डरा है कि पाकिस्तान आधी रात को उसके मंत्री 3 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन डर का एक और पैमाना आपको दिखाता है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया है। भारत से 1000 किलोमीटर दूर, भारतीय बॉर्डर से भी 900-1000 किलोमीटर दूर F-16 को छिपा दिया है पाकिस्तान। कहां? ग्वादर के पास पसनी एयरफील्ड है पाकिस्तान की। आपके मन में सवाल हो सकता है कि जब वॉर भारत से हो सकती है, इस बात का डर पाकिस्तान को है, तो भारत से इतनी दूर क्यों रख दिया गया इन F-16 को? दरअसल ये ईरान की सीमा के करीब है। पाकिस्तान को डर है कि भारत का S-400 जो है वो ट्रैक कर लेगा इसकी मूवमेंट को। मजबूरी क्या है? अगर सीमा पर उड़ा F-16 तो फिर S-400 मार गिराएगा इनको। पाकिस्तान की रणनीति यही है कि F-16 की जगह JF-17 लगाए गए हैं बॉर्डर वाले एरियाज में, इंडिया बॉर्डर पर, जो कम प्रभावी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर दिया तो उससे अमेरिका नाराज होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 भीख में दी थी, इस मकसद से कि एंटी टेरर ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान के पास कोई विमान नहीं था। इस वजह से अमेरिका ने भीख में दिया लगभग 70 से ज्यादा विमान कि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल आतंकवादियों पर हमले के लिए करे। लेकिन पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ अगर करता है तो अमेरिका नाराज होगा। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मिशन में इस्तेमाल की शर्त पर ही पाकिस्तान को बेचा। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। F-16 फाइटर प्लेन को लाहौर के नजदीक सरगोधा एयरबेस में तैनात किया गया था। दरअसल सरगोधा वाला पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां इसे तैनात किया गया था, जो इंडियन बॉर्डर के काफी नजदीक। आप देखेंगे सरगोधा लाहौर वाला हिस्सा है, भारत से बिल्कुल सटा हुआ है। पंजाब का जो हिस्सा है वो लाहौर से बिल्कुल करीब है। सरगोधा के ठीक पैरेलल भारत का जो पंजाब का हिस्सा है वो पड़ता है। और S-400 का जो रडार है वो सरगोधा ही नहीं, सरगोधा से काफी अंदर भी अगर पाकिस्तान को कोई फाइटर जेट होता उसको ट्रैक कर सकता। लगभग 600 किलोमीटर दूर तक S-400 सिस्टम जो है वो किसी भी फ्लाइट को, UAV को ट्रैक करने की क्षमता रखता है, किसी भी ड्रोन को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान का F-16 भी S-400 के रडार सिस्टम से बच नहीं सकता था। इसी वजह से पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान ने वहां से F-16 के अपने तमाम जेट्स को हटाया और उसे ग्वादर के इस हिस्से में ले आकर पाकिस्तान ने यहां छिपा दिया है। यह हिस्सा सामरिक तौर पर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा सेफर हो सकता है F-16 के लिहाज से, क्योंकि बॉर्डर से दूर है। S-400 की क्षमता के हिसाब से भी दूर है, भारतीय बॉर्डर से भी इसकी दूरी 800 से 900 किलोमीटर से ज्यादा है। ये वाला हिस्सा अंडर 600 किलोमीटर है। 600 मापदंड क्यों है? क्योंकि S-400 600 किलोमीटर तक कोई भी विमान है, ड्रोन है, UAV है, किसी भी तरह का कोई हथियार अगर हवा में उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर है, उसको ट्रैक करने की क्षमता रखता है। और अगर 400-500 किलोमीटर हुआ तो उसको मार गिराने की क्षमता भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूज कर सकता है। लेकिन अब जब भारतीय फौज फुल एक्शन में आ गई है तो पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान को ईरान के नजदीक इस पसनी एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत बॉर्डर की बजाय इसको दूसरे बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। तो उसके सबसे मॉडर्न F-16 ब्लॉक 58 के एयरक्राफ्ट हैं, वो उसने पसनी की एयरफील्ड, जो कि नेवल एयरफील्ड है, वहां भेज दी है। क्यों भेज दिए हैं? ताकि वो जो हमारे S-400 की 400 किलोमीटर की रेंज से दूर रहे, उनके जो टॉप ज्वेल्स इन द क्राउन है वो पहले वार में ही ना उड़ा दिए जाएं। 2025 और 19 में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। हमारी एयरफोर्स के पास, जैसे मैंने बताया, S-400 ट्रायम्फ रूस के सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। यानी भारत में डिप्लॉय होके वो पाकिस्तान के जहाजों के परखच्चे उड़ा सकते हैं, जैसे वो अपनी एयरफील्ड से उड़ते हैं एज दे टेक ऑफ। भारत द्वारा तैनात रूसी S-400 सिस्टम की लंबी रेंज और मजबूत रेडार कवरेज ने
पाकिस्तान को यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस कदम से साफ होता है कि भारत का डिफेंस सिस्टम दुश्मनों पर किस तरह रणनीतिक दबाव बनाता है। स्ट्रेटेजिक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर कैसा है, समझ सकते हैं आप। पसनी एयरबेस पर तैनाती से पाकिस्तान को अस्थायी सुरक्षा मिल सकती है, यानी उसका डर जो है वो कम हो सकता है। इसका कारण समझिए। S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, इसने पावर बैलेंस को बदल दिया है। भारतीय सेना की क्षमता में काफी इजाफा हो गया है S-400 सिस्टम आने से। यही वजह कि भारत चाह रहा था कि जल्द से जल्द इसको डिलीवर करे रूस, क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से इसकी डिलीवरी में देरी हो रही थी। लेकिन अब भारत के पास ये पूरी तरह से दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से इसे एक माना जाता है। 400 किलोमीटर तक की क्षमता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन सबको पहचानने और नष्ट करने की ताकत इसमें है। यह सिस्टम A2AD यानी एंटी एक्सेस एरियल डिनाइल इस एक पूरा बबल तैयार कर देता है, जिससे दुश्मन की घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत उस पर स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे में उसने नया नो टू एयरमैन यानी नोटम इशू किया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद के एयर रूट को ही बंद कर दिया है। 2 मई तक लाहौर इस्लामाबाद के ऊपर कोई प्लेन नहीं उड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान ने एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए 30 अप्रैल को लाहौर और इस्लामाबाद के बीच का भी एयर रूट बंद कर दिया था। सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशन पर रडार सिस्टम तैनात किया पाकिस्तान ने। फिरोजपुर में फॉरवर्ड लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैनात किया और इंटरनेशनल बॉर्डर से 58 किलोमीटर की दूरी पर TPS-77 रडार भी पाकिस्तान ने डर के मारे तैनात कर दिया। पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ किसी भी बड़े सैन्य अभियान की योजना बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन है, और इसमें सबसे अहम है भारत के लिए राफेल की तो बात हमेशा होती है, लेकिन S-400 भी भारत के लिए बहुत अहम है। ये डिफेंस सिस्टम न सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा रहा है, बल्कि दुश्मनों के ऑपरेशनल ऑप्शंस भी सीमित कर दिए हैं। सोचिए, S-400 की वजह से पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट जो है वो ईरान बॉर्डर तक पहुंचानी पड़ी ताकि वो S-400 से बचा रहे।